हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिया तेवतिया आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम एकेडमी में। जैसे कि मैंने आपको टॉपिक में संधि पढ़ाई थी और संधि में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, स्वर संधि में आपको पढ़ा चुकी हूँ कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि यानी कि 11 स्वर वर्णों में से स्वर संधि किसे कहते हैं? 11 स्वर वर्णों में से किन्हीं 2 वर्णों का मेल हो तो उसे हम कहते हैं स्वर संधि। ठीक है। स्वर संधि के कितने भाग होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भाग होते हैं? स्वर संधि के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? यानी कि जिसमें आपका क्या हो? एक व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जिसमें आपका एक व्यंजन हो। क्या हो? एक आपका व्यंजन हो, एक व्यंजन हो और क्या हो? एक स्वर हो। क्या हो? एक व्यंजन हो, एक स्वर हो या 2 व्यंजन का मेल हो। क्या हो? 2 व्यंजन का मेल। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जिसमें आपका एक व्यंजन हो, एक स्वर हो या 2 व्यंजन का मेल हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। अब आता है कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जहाँ विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन होता है। क्या होता है? जहाँ विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन होता है या वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन होता है। ठीक है। वो क्या है? वो है विसर्ग। अब आता है क्वेश्चन कि संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? संधि यानी कि शब्दों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं या 2 पुराने शब्दों से नए शब्द की जो रचना करता है उसे संधि कहते हैं या शब्द की संरचना को छोटा करना उसे संधि कहते हैं। ठीक है। या 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ। स्वर संधि जहाँ 11 स्वर वर्णों में से किन्हीं 2 स्वर का मेल होता है वो आपकी स्वर संधि हो गई। व्यंजन संधि जहाँ एक व्यंजन और एक स्वर का मेल होता है वो क्या हो गई? वो आपकी व्यंजन संधि होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ ट्रिक के साथ, यानी कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं व्यंजन संधि? जब किसी व्यंजन से जब किसी व्यंजन से किसी व्यंजन या स्वर का मेल होता है। क्या होता है? जब किसी व्यंजन से किसी व्यंजन या स्वर का मेल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब किसी व्यंजन से किसी व्यंजन या स्वर का मेल होता है या उसमें जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब उदाहरण देखिए। व्यंजन संधि के उदाहरण उत प्लस लास। क्या? उत प्लस लास क्या बन गया आपका? उल्लास। अज प्लस अंत क्या बन गया? अज प्लस अंत क्या बन गया? अजंत। क्या बन गया? अज प्लस अंत क्या बन गया? अजंत। अब देखिए 7-8 नियम है जिन नियम के साथ मैं आपको व्यंजन संधि सिखाऊंगी, क्योंकि व्यंजन संधि जो है, व्यंजन संधि से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको व्यंजन संधि नहीं आती नियम के साथ तो आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। स्वर संधि तो आप फिर भी पहचान लोगे क्योंकि वहां स्वरों का मेल है, वो पहचान लोगे। व्यंजन संधि के क्वेश्चन करने के लिए आपको व्यंजन संधि के नियम आने सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले नियम नंबर 1, मैं का अंगा में परिवर्तन, यानी कि मैं का अंगा में परिवर्तन। अब देखिए इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि शब्द के अंत में ये जो मैं आता है, क्या? शब्द के अंत में जो ये किसका रूप है? स्वर। किसका रूप है? अनुस्वर का रूप है। किसका रूप है? अनुस्वर का रूप है। और अनुस्वर क्या है? अनुस्वर आपका ये है। ठीक है। मैं क्या है?
शब्द मैं क्या है, मैं आपका अनुस्वर का ही रूप है। और ये जो आपका प्रथम शब्द है, ये जो आपका प्रथम शब्द है यानी कि सम जो आपका प्रथम शब्द है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि अनुस्वर के रूप में भी हम सम को लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि मैं के बाद मैं का किस में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि सम प्लस कलन। सम प्लस कलन क्या हो गया, ये बन गया आपका संकलन। सम प्लस संचय क्या बन गया, संचय। सम प्लस हार क्या हो गया, ये आपका संहार। सम प्लस वेग क्या हो गया, संवेग। अब देखिए उसके बाद सम प्लस गत क्या हो गया, संगत। ठीक है, एक आता है सम प्लस बंद। सम प्लस बंद क्या हो गया, संबंध। ठीक, अब उसके बाद आता है सम प्लस गत। सम प्लस गत क्या हो गया, संगत। क्या हो गया, संगत। अब देखिए एक और नियम है इसमें आपका, नियम यदि मैं के बाद क्या, यदि मैं के बाद ये रे ले वे शे है व्यंजन आए तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका अनुस्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि नियम ध्यान से पढ़ोगे तभी आप व्यंजन संधि कर पाओगे। क्या करोगे, अगर नियम आप ध्यान से पढ़ोगे तभी आप व्यंजन संधि कर पाओगे। यदि मैं के बाद, यदि मैं के बाद क्या है, ये रे ले वे और आपका शे और आपका है, ये रे ले वे शे है व्यंजन हो तो क्या, उनका भी अनुस्वर क्या, अनुस्वर में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि देखिए सम प्लस यम क्या हो गया, संयम। सम प्लस युक्त संयुक्त। सम प्लस युक्त क्या हो गया, संयुक्त। ठीक, एक आता है सम प्लस क्या, रक्षण। सम प्लस रक्षण क्या हो गया, संरक्षण। ठीक, अगर मैं के बाद आपका ये रे ले वे शे है व्यंजन आए तो क्या होगा, उसका भी अनुस्वर में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 ये कह रहा है, ये थोड़ा इसमें परिवर्तन हो गया है। इसमें कह रहा है ये डे का यानी कि टे का किस में बदलना, टे का डे में परिवर्तन होना। क्या, टे का डे में परिवर्तन होना, यानी कि प्रथम वर्ण का क्या, आपके प्रथम वर्ण का, प्रथम शब्द का कौन सा वर्ण, दूसरा वर्ण। क्या, प्रथम शब्द का दूसरा वर्ण और दूसरे शब्द का
प्रथम वर्ण, अगर प्रथम शब्द का दूसरा वर्ण ट है, क्या है, ट है, तो वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, वो आपका ड में परिवर्तन हो जाएगा। क्या, प्रथम शब्द का दूसरा वर्ण अगर आपका क्या है, ट है, क्या, ट है, तो वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, वो आपका ड में परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरा शब्द यानी दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कुछ भी हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कुछ भी हो, तो वो किस में परिवर्तन, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब मत रखना। प्रथम शब्द से ही, प्रथम शब्द के दूसरे वर्ण से ही आपको मतलब रखना है। अगर आपने देखा कि प्रथम शब्द का दूसरा वर्ण ट है, तो सीधा ड में उसका परिवर्तन कर देना। जैसे बट प्लस आनन क्या हो जाएगा आपका, बट प्लस आनन क्या हो जाएगा आपका, बड़ानन, क्या हो जाएगा, बड़ानन। ऐसे आपका षट प्लस आनन क्या हो जाएगा, षडानन। कितने भी आपके फिर बड़ानन आए, सड़ानन आए, या कितने भी आनन आए, तो वो क्या हो जाएगा, बड़ानन, सड़ानन। ठीक है। अब देखिए नियम नंबर 3, तय के बाद, क्या, तय के बाद च या छ हो तो उसका ज में परिवर्तन हो जाता है। तय के बाद क्या हो आपका, च या छ हो तो उसका च में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि आधे च में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि उत प्लस चारण क्या हो गया, उत प्लस चारण क्या हो गया आपका, उच्चारण, क्या हो गया, उच्चारण। सत प्लस चरित क्या हो गया, सच्चरित। अब देखिए वो कह रहा है कि आपके प्रथम शब्द का दूसरा वर्ण तय हो, क्या हो, प्रथम शब्द का क्या हो आपका दूसरा वर्ण जो है तय हो, यानी कि ये जो है तय हो। ठीक है। और उसके यानी कि जो दूसरा शब्द है और उसका जो प्रथम वर्ण या च हो या छ हो, तो किस में परिवर्तन होगा, उसका च में ही परिवर्तन होगा। अब तय संबंधी और भी नियम है, काफी सारे नियम है तय संबंधी, एक बार देखिए जरा। तय संबंधी नियम यानी कि जो मैंने बताया आपको, पहला नियम तो यही है, अगर तय के बाद आपका क्या हो, तय के बाद आपको च या छ मिले, तय के बाद क्या मिले आपको, च या छ मिले, तो उसका किस में परिवर्तन हो जाएगा, च में। ये नियम आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए एक नियम है, अगर आपको ज के बाद ज या झ यानी कि झ झंडा, ज या झ मिले, तो उसका किस में हो जाएगा, आधा ज में उसका परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। एक और नियम देखिए, अगर ट या ठ, ट या ठ हो, यानी कि तय के बाद आपको ट या ठ मिले, तो उसका आधा ट में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर आपका ड या ढ हो, यानी कि तय के बाद ड या ढ हो, तो उसका किस में परिवर्तन हो जाएगा, आधे ड में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अब एक और देखिए, अगर आपको तय के बाद क्या मिले, ल मिले, क्या मिले, तय के बाद आपको ल मिले, तो उसका किस में परिवर्तन हो जाएगा, आधे ल में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए तय के बाद अगर आपको च या छ मिलता है, नियम ध्यान से सुनिए बेटा, अगर तय के बाद आपको च या छ मिलता है, तो उसका आधे च में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। और तय के बाद आपको ज या झ मिलता है, तो उसका आधे जा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अगर तय के बाद आपको ट या ठ मिलता है, तो उसका आधे ट में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आपको तय के बाद ड या ढ मिलता है, ड डलिया और ढ ढक्कन मिलता है, तो उसका आधे ड में परिवर्तन हो जाएगा। ये ध्यान रखना नियम। अगर तय के बाद आपको ल मिलता है, तो उसका किस में परिवर्तन हो जाएगा, आधे ल में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं इनका एक एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उत प्लस लास, मैंने बोला अगर तय के बाद आपको ल मिले, क्या मिले,
तय के बाद आपको लय मिले तो उसका किस में परिवर्तन होगा? आधे लय में। मैंने बताया था उल्लास, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको सत प्लस जन। तय के बाद आपको जय या झय मिले तो किस में परिवर्तन होगा? उसका आधे जय में। क्या हो जाएगा? सज्जन। नियम जो ये है इन्हें बहुत ध्यान से सुनना। उसके बाद देखिए आप उत प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस चरित सच्चरित। अब देखिए उत प्लस छिन्न, और ये नियम तो मैंने ऊपर ही लिख रखा है, ऊपर ही लिख रखा है। अगर तय के बाद आपको क्या मिले, चय या छय मिले, तो वो किस में परिवर्तन हो जाएगा? उसका आधे चय में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या बन गया? उच्छिन्न। क्या हो गया? उच्छिन्न, ठीक है। उसके बाद देखिए उत प्लस डयन, उत प्लस डयन। तो मैंने क्या बता रखा है? अगर आपको ड या ढ हो, तय के बाद अगर आपको ड या ढ मिले तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? उसका आधे ड में। तो क्या होगा? उड्डयन। या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तत् तत् प्लस शिव। बताइए क्या बनेगा इसका? तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव। इसका मैंने नियम नहीं बताया। अब इसमें ध्यान रखना, अगर तय के बाद आपका शय आए, क्या आए? तय के बाद आपका शय आए तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? आपका छय में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन हो जाएगा? छय में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या बनेगा? तच्छिव। और छह से पहले आपको पता ही है क्या आता है? छह से पहले चे जरूर आएगा, ठीक है। किस में परिवर्तन हो जाएगा? छह में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक है आपका जगत प्लस छाया। जगत प्लस छाया, तो बताओगे कि इसका किस में परिवर्तन हो जाएगा? किस में परिवर्तन हो जाएगा? जगत छाया में। किस में? च में परिवर्तन हो जाएगा। ज ग च छ आ य आ। किस में परिवर्तन हो जाएगा इसका? च में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए, ठीक है, तीसरा नियम आपको समझ में आया। तय के बाद अगर आपको च या छ मिले तो उसका च में परिवर्तन हो जाएगा। ज या झ मिले तो उसका ज में परिवर्तन हो जाएगा। ट या ठ मिले तो उसका ट में परिवर्तन हो जाएगा। और ड या ढ मिले तो उसका किस में परिवर्तन हो जाएगा? आधे ड में परिवर्तन हो जाएगा। और अगर आपको ल मिले तो ल का आधे ल में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नियम आपको समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। अब देखिए नियम नंबर 4। नियम नंबर 4, स का श में परिवर्तन। किसमें? स का स में परिवर्तन। अब देखिए भैया, स का स में परिवर्तन कैसे? यानी कि अगर आपको दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, क्या? दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण श मिले, ठीक है,
तो उसका किस में परिवर्तन हो जाएगा, उसका इस वाले श में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन हो जाएगा, शा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि वी प्लस साध तो क्या बन जाएगा, विषाद। सु प्लस समा क्या बन जाएगा, सुषमा। वी प्लस सम क्या हो जाएगा, विषम। ठीक है, अब देखिए अभी प्लस सेक तो कौन सा अभिषेक बन जाएगा, कौन सा अभिषेक बन जाएगा बेटा, अभिषेक। कौन से वाला शेक बनेगा, ये वाला शेक। ठीक है, नी प्लस सेध तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, निषेध। ये नियम आपको बहुत ही ध्यान रखने हैं। क्या, ये जो नियम है ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने हैं। इसमें आ जाएगा एक जो काफ़ी बार पूछा गया है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सु प्लस सुप्ति। सु प्लस सुप्ति तो क्या बन जाएगा, सुसुप्ति। क्या हो गया, सुसुप्ति। सु प्लस सुप्ति इंपॉर्टेंट है, सुसुप्ति। ठीक है, अब देखिए नियम नंबर 5, तय का जय में परिवर्तन। मैंने आपको बता दिया, ये नियम मैंने पहले ही पढ़ा दिया, यानी कि तय के बाद अगर आपको जय मिलेगा तो वो आधे जय में परिवर्तन हो जाएगा। सत प्लस जन क्या हो गया, सत प्लस जन क्या बन गया आपका, सज्जन। उत प्लस ज्वल क्या बन गया, उज्ज्वल। मैंने ये नियम आपको पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखिए नियम नंबर 6। नियम नंबर 6, अगर आपको क्या मिले, अगर आपको दूसरे शब्द में, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में या तो आपको शक मिले या स्था मिले तो उसका स में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि आधे स में उसका परिवर्तन हो जाएगा। क्या मिले, अगर आपको दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में श कै शक मिले या स्थ मिले तो उसका आधे श में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए कैसे, नी प्लस स्था क्या हो जाएगा, निष्ठा। नी प्लस स्था क्या हो गया, निष्ठा। प्रति प्लस स्था क्या बन गया, प्रति प्लस स्था क्या बन गया, प्रतिष्ठा। क्या बन गया, प्रतिष्ठा। अनु प्लस स्थान क्या बन गया, अनुष्ठान। अब ये ध्यान मत रखने ना कि अनु प्लस स्थान आया है तो काफी बच्चों ने इसमें क्या किया है, इसे विसर्ग संधि समझ लेते हैं। अनु प्लस स्थान आया है तो कैसे करते हैं, अनु और प्लस ठान। तो क्या हो गया, अगर आपको दे रहा है कि अनु प्लस स्थान तो क्या हो गया, अनुष्ठान। अब काफी अगर आपको दिया ऐसे तो काफी बच्चे समझ लेंगे कि इसमें विसर्ग संधि है, कि ठे आएगा तो ठे के पहले आधा से आएगा तो क्या हो जाएगा, वो विसर्ग संधि हो जाएगा। नहीं बच्चों, अनु प्लस स्थान क्या है, ये आपकी व्यंजन संधि है। क्या कौन सी संधि है, ये आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, अब देखिए आगे नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 यानी कि गे का, यानी कि इसमें उल्टा है कि क्या, अगर आपको प्रथम शब्द का कौन सा वर्ण, प्रथम शब्द का दूसरा वर्ण क्या है, प्रथम शब्द का आपको दूसरा वर्ण क्या मिले, कै मिले। ठीक है, क्या मिले, कै मिले। तो कै का किस में परिवर्तन हो जाएगा, तो कै का आपका गे में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन हो जाएगा, कै का आपका गे में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रथम शब्द का दूसरा वर्ण क्या,
प्रथम शब्द का दूसरा वर्ण क्या मिले, कै मिले। अब इसमें देखिए नियम में, यानी कि इसमें देखिए वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। कैसे भाई, अब देख लीजिए कि भाई आप कह रहे हो कि वर्ग का पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है, कै, चे, टे, ते और पै। ये क्या हो गया, ये वर्ग का पहला वर्ण हो गया। अब वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा हो गया, कै। अगर आपको कै मिलता है तो कै का आपका गै में परिवर्तन हो जाएगा। चे का किस में हो जाएगा, चे का आपका जै में परिवर्तन हो जाएगा। टे का आपका डै में परिवर्तन हो जाएगा और ते का आपका दै में परिवर्तन हो जाएगा और पै का आपका बै में परिवर्तन हो जाएगा। किस में हो जाएगा, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए वाग प्लस ईश, देखिए वाग प्लस ईश यानी कि क्या हो गया, मैंने बताया कि वर्ग के जो आपका कै है, कै का किस में परिवर्तन हो जाएगा, गै में परिवर्तन हो जाएगा। वाग प्लस ईश क्या हो गया, वागीश। ठीक है, अब कहोगे इसमें, अब आ गया इसमें एक आता है आपका नेक्स्ट वाक प्लस दान। तो आप कहोगे कि इसमें तो पूरा गै है, इसमें आधा गै है। ठीक है, इसमें तो पूरा गै है और उसमें आधा गै है। अब देखिए अगर किसी भी वर्ण के, मैंने बताया कि किसी भी व्यंजन के साथ स्वर आता है, कोई भी व्यंजन हो उसका क्या, वो बिना स्वर की सहायता से बोला ही नहीं जाएगा। अब देखियो यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो आपका स्वर है, यहाँ पर तो आपका स्वर है ना, और यहाँ पर आपका स्वर नहीं है, तो क्या हो गया, वो जो गै है वो आपका आधा हो गया। क्या हो गया, आधा हो गया। अगर यहाँ पर भी आपका क्या, यहाँ पर भी आपको क्या मिलता, स्वर मिलता, यहाँ पर भी क्या मिलता आपको, स्वर मिलता, तो ये क्या हो जाता, ये भी आपका पूरा गै हो जाता। ठीक है, अब देखिए इसमें एक आता है आपका दिग प्लस अंत। तो क्या हुआ, दिक प्लस अंत, तो क्या बन गया, दिग्गत। क्या बन गया आपका, दिग्गत। ठीक है, एक आता है अच प्लस अंत। तो क्या हो गया, मैंने बताया कि जो चे है, चे का आपका किस में परिवर्तन हो जाएगा, चे का आपका जय में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका अजंत। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सत, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा है, सत प्लस धर्म, सत प्लस धर्म। तो क्या हुआ, सद सध्रम। तय का किस में परिवर्तन होगा, तय का आपका दै में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन हो जाएगा, तय का आपका दै में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दिग, दिक प्लस दर्शन, दिग प्लस दर्शन, तो क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन। अब देखिए इसमें पूरा गै क्यों नहीं बना, अगर दर्शन की जगह आपको कोई भी स्वर मिलता, दर्शन की जगह आपको कोई भी स्वर मिलता तो क्या हो जाता, वो पूरा गै हो जाता। अब जैसे कि देखिए इसमें दिक प्लस अंबर, क्या, दिक प्लस अंबर, तो क्या हो गया, दिगंबर।
क्या हो गया? दिगंबर। यानी कि कै के साथ जो आ रहा है, कै के साथ दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण आ रहा है वो आपका स्वर है। क्या है? स्वर है। तो इस वजह से जो आपका ये गे है, गे व्यंजन है, वो पूरा है। ठीक है। अब आता है एक, देखिए, जगत प्लस अम्बा। क्या हो गया? जगदम्बा। क्या हो गया? जगदम्बा। अब ध्यान रखना, नियम नंबर 7 में अगर आपको कै चे टे ते पे क्या मिले, वर्ग का पहला वर्ण कै चे टे ते पे मिले, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? वो आपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा वर्ण गे जे डे दे बे में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट नियम, नियम नंबर 8, 6, यानी कि किसी स्वर के बाद, किसी स्वर के बाद 6 आए। क्या आए? किसी स्वर के बाद 6 आए तो 6 से पहले हम क्या करेंगे? 6 से पहले हम च का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? च का प्रयोग करेंगे। 6 से पहले किसी स्वर के बाद 6 संबंधी नियम, 6 संबंधी नियम में अगर आपका ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, ठीक है, ह्रस्व स्वर हो या आपका दीर्घ स्वर हो, तो हमें क्या करना है? 6 से पहले उसमें च को जोड़ देना है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ए ई औ और ऋषि। और दीर्घ स्वर में आ ई उ ए औ और औ। क्या? 6 संबंधी नियम। अगर किसी स्वर के बाद च या 6 आए तो उसमें क्या करेंगे? हम च को जोड़ देंगे। देखिए अब जैसे कि सव प्लस छंद। क्या? सव प्लस छंद क्या हो गया आपका? स्वछंद। अनु प्लस छेद क्या हो गया आपका? अनुच्छेद। वी प्लस छेद तो क्या हो गया? विच्छेद। क्या हो गया? वी प्लस छेद तो क्या बन गया आपका? विच्छेद। अब देखिए जैसे कि परी प्लस छाया। क्या आया? इसमें क्या आया आपका? रे के साथ कौन सा स्वर आया? रे के साथ आपका स्वर आया। तो मैंने बताया कि किसी स्वर के बाद अगर 6 आए तो उससे पहले किसका प्रयोग कर देते हैं? हम च का प्रयोग कर देते हैं। तो क्या हो गया? परिच्छेद। ठीक है। अब देखिए वृक्ष प्लस छाया, तो क्या हो गया? वृक्ष छाया। वृक्ष छाया। ठीक है। नियम नंबर 8, किसी स्वर के बाद अगर 6 आए तो 6 से पहले किसका प्रयोग करेंगे बेटा? हम 6 से पहले हम च का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? च का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट नियम देखिए, नियम नंबर 9। इसमें देखिए अब नियम नंबर 9, यदि वर्ग के पहले, यानी कि देखना, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। अब देखिए इसमें देखिए, अगर आपको मिलता है कै चे टे ते और पे, कै चे टे ते पे का किस में परिवर्तन हो जाएगा? 5वें वर्ण में। किस में परिवर्तन हो जाएगा? 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। 5वां वर्ण कौन सा होता है? यानी कि अनुनासिक वर्ण। कौन सा वर्ण है आपका 5वां वर्ण? अनुनासिक वर्ण। यानी कि वर्ग के प्रथम वर्ण का किस में परिवर्तन हो जाएगा? आपका 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। और 5वां वर्ण कौन सा है आपका? अनुनासिक वर्ण। यानी कि कै का जो आपका होगा, कै का आपका किस में परिवर्तन होगा? कै का आपका
अणा, इया, णा, और तय का नै में, और पै का किस में, पै का मै में। ये क्या है, णा, इया, ये क्या है, ये है आपका पांचवा वर्ण। क्या है, पांचवा वर्ण। अब देखिए वाक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है बेटा, वाक प्लस में, तो क्या बन जाएगा, कै का किस में परिवर्तन होगा, कै का आपका णा में परिवर्तन होगा, तो कौन सा होगा, वाड़ में। क्या होगा, वाड़ में। क्या होगा, वाड़ में। हलंत। अब देखिए उत प्लस मेस, तय का किस में परिवर्तन होएगा, तय का आपका किस में, नए में परिवर्तन होएगा, तो क्या हो जाएगा, उन्मेष। क्या होगा, उन्मेष। अब देखिए चित्त चित्त प्लस म्य, क्या आ जाएगा, चिन्मय। क्या हो गया, चिन्मय। ठीक है। षट प्लस मास, षट प्लस मास, तो क्या हो जाएगा, षड्मास। क्या हो गया, षड्मास। ठीक है। वर्ग के पहले वर्ण का, क्या, वर्ग के पहले वर्ण का किस में परिवर्तन हो जाएगा, पांचवें वर्ण में। किस में परिवर्तन हो जाएगा, पांचवें वर्ण में। वाक प्लस में क्या हो गया, वाड में। उत प्लस मेष क्या हो गया, उन्मेष। चित्त प्लस में क्या हो गया, चिन्मय। षट प्लस मास क्या हो गया, षड्मय। ठीक है। कितने नियम कराए मैंने आपको, 9-10 नियम करा दिए हैं। अगर आपको नियम याद होंगे, क्या बेटा, अगर आपको नियम याद होंगे तभी आप व्यंजन संधि कर सकते हो, बिना नियम के आप व्यंजन संधि नहीं कर सकते। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।